अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि लोग आपकी बेइज्जती, आपको वैल्यू या आपकी बात को अहमियत इसलिए नहीं देते कि आप में कोई कमी है, आप अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा करते हैं कि आप हर वक्त दस्तयाब हैं। और अगर मैं ये कहूं कि इज्जत हासिल करने के लिए, वैल्यू हासिल करने के लिए आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ चंद आदतें छोड़नी है। जरा रुकें और सोचें। हमें बचपन से एक ही सबक दिया जाता है, सबको खुश रखो, फौरन जवाब दो, कभी इनकार न करो और हर बात की वजाहत जरूर करो। हम बड़े होकर भी यही करते रहते हैं। किसी का मैसेज आए तो फौरन जवाब देते हैं, किसी की कॉल आए तो फौरन हाजिर हो जाते हैं, कोई बुलाए तो फौरन हाँ, और अगर कभी ना कहें तो उसके पीछे एक लंबी वजाहत देते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम देंगे, जितने ज्यादा अच्छे बनेंगे, जितने ज्यादा हम अवेलेबल रहेंगे, उतने ही हम ज्यादा अहम हो जाएंगे। लेकिन हकीकत इस सोच के बिल्कुल खिलाफ है। इंसानी नफ्सियात कुछ और कहती है। जो चीज हर वक्त आसानी से मिल जाए वो खास नहीं रहती। जो शख्स हर वक्त मौजूद हो उसकी गैर मौजूदगी की कोई अहमियत नहीं रहती। आप जितना खुद को हर वक्त पेश करते हैं उतना ही आपकी वैल्यू कम होती जाती है। लोग लाशऊरी तौर पर ये समझने लगते हैं कि आप हमेशा मिल जाएंगे, कभी भी किसी भी वक्त, और जिस चीज की रसाई इतनी आसान हो जाए तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। ये थोड़ा तलख लग सकता है, सख्त लग सकता है, लेकिन यही सच है। जरूरत से ज्यादा दस्तयाब होना आपको कीमती नहीं बनाता, आपको आम बना देता है। और जब आप आम बन जाते हैं तो लोग आपको संजीदगी से लेना भी छोड़ देते हैं। आज हम इसी सच को समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ चंद आदतें छोड़कर आप अपनी कदर, अपनी अहमियत और अपनी इज्जत वापस ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, फौरन जवाब देना छोड़ दें, खामोश वक्फे की ताकत। आज की दुनिया ने हमें एक खतरनाक आदत सिखा दी है। फोन बजे फौरन उठाओ, मैसेज आए उसी लम्हे जवाब दो, ईमेल आए देर करना बदतमीजी समझो। हमें लगता है कि जितना तेज हम रिएक्ट करेंगे उतने ही प्रोफेशनल, उतने ही अच्छे और उतने ही अहम नजर आएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। नफ्सियात कहती है कि फौरन जवाब देना अक्सर आपकी अहमियत नहीं बढ़ाता बल्कि उसे कम कर देता है। कैसे? जब आप हर कॉल, हर मैसेज, हर नोटिफिकेशन पर फौरन रद्द अमल देते हैं तो आप अनजाने में एक खामोश पैगाम दे रहे होते हैं, मैं फारिग हूँ, मैं इंतजार कर रहा था, मेरी तवज्जो हर वक्त आपके लिए दस्तयाब है। और याद रखें, जहाँ सप्लाई ज्यादा हो वहाँ वैल्यू कम हो जाती है। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, जो लोग वाकया मसरूफ होते हैं वो फौरन जवाब नहीं देते। जो लोग वाकया अहम होते हैं उन तक पहुँचना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका वक्त महदूद होता है और दुनिया का असूल सादा है, महदूद चीज ही कीमती होती है। अब यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह कर लें, ये कोई चाल नहीं है, किसी को नजरअंदाज करने का खेल नहीं है। ये सिर्फ एक चीज है, जानबूझकर वक्फा डालना। जब आप हर गैर जरूरी मैसेज का जवाब फौरन देने के बजाय कुछ देर बाद देते हैं तो आप बदतमीज नहीं बन रहे होते, आप सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी में तरजीहात हैं, मैं हर वक्त दस्तयाब नहीं हूँ। और इसी छोटे से वक्फे में दूसरे के ज़हन में एक हल्का सा सवाल पैदा होता है, ये अभी जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या ये मसरूफ है? क्या ये इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रहा था? और यही सवाल आपकी अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देता है। ये सिर्फ मैसेजेस तक महदूद नहीं, बातचीत में भी यही असूल काम करता है। जो शख्स बगैर रुके बोलता रहता है वो अक्सर गैर संजीदा लगता है, लेकिन जो शख्स रुक कर बोलता है, सोच समझ कर बोलता है, सोच कर जवाब देता है और खामोशी से नहीं घबराता, उसकी बात में वजन आ जाता है। खामोशी कमरे में दबाव पैदा करती है। लोग इंतजार करते हैं कि अब क्या कहा जाएगा, और जब आप बोलते हैं तो आपके अल्फाज आम नहीं लगते, फैसला कुन लगते हैं। याद रखें, फौरन जवाब देना एक आदत है, लेकिन सोच समझ कर जवाब देना एक ताकत है। आप देर नहीं कर रहे होते, आप अपने असर को बढ़ा रहे होते हैं। पार्ट 2, हर वक्त दस्तयाब रहना छोड़ दें। इंसानी नफ्सियात का एक बहुत सादा असूल है, जो चीज कम मिले वो कीमती लगती है, और जो चीज आसानी से हर वक्त मिल जाए वो आहिस्ता अपनी अहमियत खो देती है। ये असूल सिर्फ चीजों पर नहीं, लोगों पर भी लागू होता है। अब जरा खुद को देखें, अगर आप वो शख्स हैं जो हर दावत पर फौरन हाँ कह देता है, हर प्लान के लिए हमेशा तैयार रहता है और किसी के एक इशारे पर सब कुछ छोड़कर पहुंच जाता है, तो एक हकीकत सुन लें, आप अच्छे जरूर हैं लेकिन लोगों की नजर में खास नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी दस्तयाबी लामहदूद है, और लामहदूद चीज कभी कीमती नहीं रहती। लोग लाशऊरी तौर पर सीख लेते हैं कि आप तो हर हाल में मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल, इस वक्त नहीं तो किसी भी वक्त, तो फिर वो आपकी कदर क्यों करे? असल तब्दीली यहाँ से शुरू होती है। अगली बार जब कोई आपको कहीं बुलाए और आपका दिल ना हो, या आप थके हुए हैं, या आप अपने किसी अहम तरजीह पर काम करना चाहते हैं, तो खुद को मजबूर न करें, सिर्फ एक सादा सा जवाब दें, शुक्रिया इस बार मैं नहीं आ सकूंगा, और बस वही रुक जाए। ना कोई लंबी कहानी, ना कोई वजाहत, ना कोई सफाई,
न कोई बहाना, क्योंकि ज्यादा वजाहत अक्सर ये ज़हर करती है कि आप खुद अपने फैसले पर पुरएतमाद नहीं है, जबकि मुख्तसर और वाज़ेह जवाब एक ताकतवर पैगाम देता है, मेरा वक्त अहम है, मैं हर वक्त दस्तयाब नहीं हूँ। और यही वो लम्हा होता है जहाँ लोग आपको नए जाविये से देखना शुरू करते हैं। जब आप अपनी तरजीहात को अहमियत देते हैं तो लोग भी ऐसा ऐसा उन्हें अहमियत देना सीख जाते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि आप तक रसाई इतनी आसान नहीं, तो वो पहले से प्लान करते हैं, ज्यादा संजीदगी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं। और याद रखें, जो चीज मेहनत से मिले वो हमेशा ज्यादा कीमती महसूस होती है। हर वक्त दस्तयाब रहना मोहब्बत नहीं बढ़ाता, कभी कभी ये सिर्फ आदत बना देता है, और आदत में एहतराम ऐसा ऐसा खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को इस तरह बनाएं कि आप वाकई मसरूफ हों अपने काम में, अपने मकसद में, अपनी तरक्की में। फिर आपको खुद को नायाब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कमी, आपकी नायाबी खुद महसूस की जाएगी। और जब लोग आपकी मौजूदगी को आसान न समझें तो वो इसे खोने से भी डरने लगते हैं। पार्ट 3, वजाहत देना बंद करें, अपने अमल को बोलने दें। हम हर बात की वजाहत क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक खौफ छुपा होता है कि कहीं लोग बुरा ना मान जाए, कि कहीं हमें गलत ना समझ लें, कि कहीं हम खुद गर्ज या गैर हसास न लगें। लेकिन सच ये है कि हर बार जब आप लंबी वजाहत देते हैं तो आप अनजाने में एक पैगाम दे रहे होते हैं, बराए करम मेरे फैसले को कबूल कर ले। यानी आप इख्तियार दूसरों के हाथ में दे देते हैं, वो जज बन जाते हैं और आप वो शख्स जो हर कदम की वजाहत करता रहता है। पुरएतमाद लोग, ताकतवर लोग ऐसा नहीं करते। वो हर फैसले पर बहस नहीं करते, वो हर नाह के पीछे कहानी नहीं सुनाते, वो अपना फैसला करते हैं और उस पर कायम रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ज्यादा वजाहत अक्सर कमजोरी की अलामत लगती है। जब आप हर चीज की तफसील बयान करते हैं तो लोग समझते हैं कि आपको अपने फैसले पर यकीन नहीं। याद रखें, लोग आपके अल्फाज से ज्यादा आपके यकीन को महसूस करते हैं। खामोश यकीन ऊंची आवाज से ज्यादा ताकतवर होता है। आपके अमल और रद्द-ए-अमल, आपकी मौजूदगी, ये सबसे ज्यादा बोलते हैं। अपनी जरूरत से ज्यादा वजाहत के बजाय सोचें। जब कोई शख्स सुकून से मुख्तसर अंदाज में अपना फैसला सुनाता है तो वह मजबूत, पुरएतमाद और मुस्तहिक लगता है। और जब कोई बार बार अपनी नियत और वजह बयान करता है तो वो खुद भी कायल नजर नहीं आता और लोग उसे संजीदगी से नहीं लेते। ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज हो जाएं या लोगों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए इजाजत लेना बंद कर दें। अगर आपने कोई हद मुकर्रर की है तो उसे खामोशी से कायम रखें। अगर आपने रास्ता बदला है तो पूरी तवज्जो के साथ आगे बढ़े और नताइज खुद बोलेंगे। जब आप कम बोलें लेकिन मजबूत खड़े रहें तो लोग बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो एहतराम करेंगे और आपकी ताकत और पुरएतमादी को तस्लीम करेंगे। याद रखें, आपके अमल की सादगी और यकीन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वही चीज है जो लफ्जों से ज्यादा असर डालती है। पार्ट 4, हर चीज की शुरुआत आप न करें। सच सच बताएं, क्या हमेशा पहला मैसेज आप करते हैं? क्या पहली कॉल आप करते हैं? क्या हर मिलने का प्लान आप बनाते हैं? अगर हाँ तो ये एक तलख हकीकत सुन ले, आपने दूसरों को अनजाने में सिखा दिया है कि कोशिश करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। वो जान चुके हैं कि राब्ता कभी नहीं टूटेगा क्योंकि आप हमेशा मौजूद हैं। और यही वो लम्हा है जहाँ रिश्ते का तवाजुन बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब वक्त आ गया है एक खामोश तजर्बे का। कोई ऐलान नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस थोड़ा सा पीछे हट जाए। हर बार पहला मैसेज न करें, हर खामोशी फौरन न तोड़ें, हर फासले को फौरन पूरा करने की कोशिश न करें। फिर देखें कौन आगे आता है, कौन वाकई आपकी मेहनत और वक्त की कदर करता है। ये अना नहीं, ये बदला नहीं, ये सिर्फ रिश्तों में तवाजुन कायम करने का फन है। और याद रखें, अगर कोई आगे नहीं आता तो ये भी एक जवाब है। कभी कभी पीछे हटना ही सच दिखा देता है। ये दिखाता है कि आप अपनी अहमियत जानते हैं, आप अपनी जगह कायम रखते हैं और किसी पर भी अपनी मौजूदगी की जमानत नहीं देते। ये खामोश पीछे हटना दूसरों के ज़हन में एक सवाल पैदा करता है। ये खामोश पीछे हटना दूसरों के ज़हन में एक सवाल पैदा करता है, क्या कुछ बदल गया? कि ये इतना आसान नहीं जितना मैं सोच रहा था। और यही सवाल उन्हें हरकत में लाता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और वह खुद आपकी कदर बढ़ाने लगते हैं। ये खेल नहीं, ये चाल नहीं, ये महज नफ्सियात है। पीछे हटना आपको कमजोर या गैर मुहतमिम ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि आपके एतमाद और खुदी को उजागर करता है। और याद रखें, जो लोग वाकई आपकी कदर करते हैं वो कदम बढ़ाएंगे, जो नहीं करते वो खुद ही फासले के असर में आ जाएंगे। ये वो फन है जो रिश्तों में कुदरती तवाज़ुन पैदा करता है। ये सिखाता है कि कभी कभी खामोशी और दूरी भी ताकत की जबान होती है। ये आपको बताता है कि कौन आपके साथ सच्चे दिल के साथ है और कौन आपके साथ महज ज़बानी जमा खर्च के साथ है। पार्ट 5, खुद को खोना बंद करें, खुदी की असल ताकत। सबसे अहम सबक ये है कि खुद को दूसरों में खोना बंद कर दें। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी राय बदल देते हैं, अपने असूल छोड़ देते हैं, अपनी शख्सियत में तब्दीली कर लेते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें। शुरू में ये सब अच्छा लगता है, दूसरों को पसंद भी आता है और काम भी करता है, लोग खुश हो जाते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन एक चीज कभी पैदा नहीं होती,
इज्जत। क्यों? क्योंकि जो शख्स हर रंग इख्तियार कर ले और हर मौके पर अपने आप को बदल दे, उसका अपना कोई असल रंग बाकी नहीं रहता। लोग उसकी शख्सियत को याद नहीं रखते, सिर्फ उसकी मवाफकत और सहूलत को याद रखते। असल तब्दीली तब आती है जब आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत कम हो जाए, जब आप खुद अपनी कदर तय करने लगे, जब आपकी मौजूदगी खुद ब खुद कीमती हो जाती है। अपने असूल बनाएं, अपने मकसद पर काम करें, अपनी जिंदगी में वाकई मसरूफ रहें। काम, शौक, तरक्की, ये सब आपकी तरजीहात बन जाए, फिर आपको मसनूई कमी या दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कमी खुद महसूस की जाएगी। लोग दूर से आपके असूल और आपकी हदूद को पहचान जाएंगे। आपकी मसरूफियत और अपनी कदर की बुनियाद पर लोग आपकी अहमियत को समझ जाएंगे। यही असल कशिश है, यही वो ताकत है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। लोग कुदरती तौर पर आपकी इज्जत करने लगते हैं, आपकी मौजूदगी, असूल और यकीन की वजह से। याद रखिए, एहतराम और इज्जत किसी खेल, चाल या दिखावे से हासिल नहीं होती। ये खुद ही पर, ये सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस और अपनी वैल्यू से पैदा होती है। जब आप मुकम्मल, मजबूत और खुद मुख्तियार हो जाते हैं तो आप किसी के सहारे के मोहताज नहीं रहते। आपकी अहमियत दूसरों के फैसलों पर मुनहसर नहीं रहती। यही वो खुदी है जो हकीकी इज्जत पैदा करती है। दोस्तों, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दें, अपने असूल मजबूत रखें, अपनी कदर खुद बनाएं। बाकी सब लोग ये देखकर या महसूस करके आपकी इज्जत करने लगेंगे। ये वो बुनियाद है जिस पर सबसे पायदार और हकीकी एहतराम कायम होता है। तो दोस्तों, आए एक बार फिर अहम नुकात याद करें। फौरन जवाब देना छोड़ दें, अपनी जिंदगी में वक्फा डालें। हर मैसेज या कॉल का फौरन जवाब देने की आदत तुर्क करें। ये ताकत आपकी अहमियत बढ़ाती है और दूसरे के जहन में आपकी कदर पैदा करती है। हर वक्त दस्तयाब न रहें, अपनी कमी महसूस होने दें। हमेशा हर दावत पर फौरन हाँ न कहें। लामहदूद दस्तयाबी आपकी कीमत कम कर देती है। ज्यादा वजाहत न दे, हर फैसले की तफसील देने की आदत तुर्क करें। मुख्तसर और वाज़ेह जवाब देना एतमाद और पुरएतमादी की अलामत है। आपका अमल और आपका यकीन ही आपकी सबसे बड़ी जबान है। हर चीज की शुरुआत न करें, कुछ बार पीछे हटें और देखें कि कौन आपके लिए आगे आता है। ये रिश्तों में तवाज़ुन कायम करता है और दूसरों को आपकी अहमियत समझाता है। और सबसे बढ़कर खुद को न खोएं, अपनी कदर, असूल और मकसद पर कायम रहें। दूसरों की खुशनुदी के लिए अपनी जात को न बदलें। यही असल कशिश और पुरएतमादी पैदा करती है। याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत पीछा करने से नहीं मिलती, इज्जत अच्छा बनने से नहीं मिलती। इज्जत तब मिलती है जब आप खुद अपनी कदर और पहचान बना लेते हैं, जब आप अपनी जिंदगी के फैसलों में पुरएतमाद होते हैं, जब आप अपनी मौजूदगी, वक्त और तवानाई की कदर करते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर हकीकी एहतराम कायम होता है। दोस्तों, आज से अपनी आदत बदलें और अपनी कदर खुद बनाएं। दोस्तों, अब मेरा चैलेंज आपके लिए है, अगले 7 दिनों में इनमें से सिर्फ एक आदत अपनाएं। सोचें कौन सी। क्या आप फौरन जवाब देना छोड़ देंगे, या हर वक्त दस्तयाब रहने की आदत तोड़ेंगे, या शायद आप ज्यादा वजाहत देना छोड़ेंगे, हर चीज की शुरुआत न करने की आदत अपनाएंगे, और सबसे अहम, खुद को दूसरों में खोना बंद कर दें। अपनी तब्दीली कमेंट्स में जरूर शेयर करें। छोटे कदम लेकिन बड़े नतीजे लाते हैं। ये छोटे अमल आपकी जिंदगी में फर्क पैदा करेंगे, आपकी कदर बढ़ाएंगे और आपके रिश्तों में तवाज़ुन और सुकून लाएंगे। और सुकून, रिश्तों में तवाज़ुन और सुकून ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। मेरा चैनल और हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में सुकून हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगली वीडियो के अहम सबक भी देख सके। याद रखें, ये सिर्फ अमल करने का वक्त है। छोटे कदम उठाएं, अपनी कदर बढ़ाएं और अपनी जिंदगी में हकीकी तब्दीली महसूस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।